हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश, जय माता दी की अंचल श्री अकाल। आप सभी को आई एम अंजलि खेरवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ बरसाना की परिक्रमा। जी हाँ, जो कि मैं खुद भी पहली बार कर रही हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ बरसाना की पूरी परिक्रमा कैसे की हमने। वैसे तो बरसाना की परिक्रमा बहुत छोटी बताई जाती है, 2 से 3 किलोमीटर की परिक्रमा बताई गई है और हम ये पूरी परिक्रमा करने वाले हैं। और यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू करी है। यहाँ पे हर जगह आपको ये छोटे छोटे बोर्ड पर साइन मिलते जाएंगे। इन साइन को देखते ही हम लोग भी चल पड़े अपनी बरसाना की परिक्रमा में, क्योंकि पता तो था नहीं कुछ कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, बीच में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें कोई आइडिया नहीं था। बस हमने खोले अपने जूते और चल पड़े बरसाना की परिक्रमा पूरी करने के लिए। वैसे तो ये हमारी पहली बार परिक्रमा की गई है, हम लोगों ने पहली बार परिक्रमा की है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ इस परिक्रमा का लुत्फ उठाइए। आई होप सो आपको इस परिक्रमा में बहुत अच्छा लगे और आगे मेरी वीडियो देखने के बाद आप भी जरूर बरसाना की परिक्रमा करने जरूर जाइएगा। मैं तो बरसाने को जाऊं मेरे वीर नाय माने में। अरे रुक जाओ। इस तरह के रास्तों से होते हुए हम लोग चल पड़े हमारी बरसाना की परिक्रमा पूरी करने के लिए। और ये दिख रहा है कुशल बिहारी मंदिर, जितना कि मुझे पता है। राधे 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 राधे। और ऐसे ही कुछ रास्तों से होते हुए हम हमारे सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरी बहन तानिया, ये मेरी एक और दीदी और ये मनीषा, हम सब भाई बहनों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल जाएंगे। तो मम्मी को हमने भेज दिया बाइक से सीधा मंदिर, और अब हम मम्मी से मिलने वाले हैं सीधा मंदिर में। आप लोग चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अभी हम हैं साकरी खोर। यहाँ पे कान्हा जी मटकी फोड़ा करते थे, हैं? लीला का रहस्य दर्शन है। क्या आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? बैठोगे जब बताया जाएगा, 5 मिनट का समय लगेगा। हाँ हाँ बताइए। जय। जिस स्थान पे हो इस स्थान को बोलते हैं सकरी गली। यहाँ ठाकुर जी की माखन लीला, प्रेम लीला का रहस्य। मैं का नहीं, मैं में इंकार होता है। हरि कहते कि हरि थे जब मैं नहीं मैं था, जब हरि नहाए प्रेम गली अत साकरी, या मैं दोनों समान। इस मार्ग से एक ही आदमी निकलेगा। इसी मार्ग से गोपियाँ माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। कंस ब्रज के राजा थे। तो ये पक्ष है श्याम वर्ण कन्हैया स्वरूप पक्ष, सामरा पर्वत इधर देखो। ये श्याम वर्ण कन्हैया स्वरूप पक्ष है, ऊपर कन्हैया जी की बैठक है। इधर का ये गौर वर्ण राधिका स्वरूप पक्ष है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। तो ठाकुर जी का दर्शन तो यहाँ नंदगाम होते हैं, यहाँ गोपियों के साथ लीला करने आते हैं और गौचारण करने आते हैं। गौ चराते वंशी बजाते, तो वंशी की आवाज़ सुनकर राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी यहाँ चालिए, वहाँ मिले बिजराज, गौरस बेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलान हो जाएगा, माखन का कर देंगे। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है, कंस के लिए जाने से। चोरी से नहीं रोका तो जब ग्वालवाल सखाओं को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोकते और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोहरी ग्वालिनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। मैं आपके माखन और प्रेम के पीछे वैकुंठ दान छोड़ के आया, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए, टैक्स। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं, क्योंकि बाल स्वरूप है ठाकुर जी। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन नादें दत्ती किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे तो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप जो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, इसे गोपियाँ कह रही हैं ये मार्ग और माखन तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी श्यामा जी राधे जी का राज है, आपको किस बात का दान।
तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार देते हैं और गोपियों के माखन दूध दही मटकी भोग लगा के उस स्थान पर तोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ से महक आती है माखन दूध दही की। त्रिलोकीनाथ तीन लोक में पूजे हैं। यहाँ गोपियों से दान लिया है, मार भी खाई है यहाँ ठाकुर जी ने, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते माखन खाते हैं, गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर बहुमत से गोपियाँ आती हैं, कुछ चुपे रस्तम कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वालवाल मारक रोकते हैं, सारी गोपियाँ मिलकर सबको पकड़ती हैं और ऐसे गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा तो वहाँ से छलांग लगाई, वह ठाकुर जी का आश्चर्य है। वो जो कि बाएं हाथ में बंसी पकड़े हुआ, मुट्ठी बंधी हुई है, दाना हाथ खुला हुआ है, ये चरण चिन्ह आगे है। अच्छा, तो उधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांध दी है। तो ग्वालवाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रज गोपीन को माखन खाया हुआ, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सकांत सारे तुम्हारी गाछ चला, यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत है ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीला करने का 4 स्थान है। इस पर्वत पे है बिलासगढ़, आगे घेवर वन से ऊपर महेश पर्वत मानगढ़, इधर पड़ेगा दानगढ़, और श्री जी विराजमान है उसको बोलते हैं भानगढ़। और जो ब्रह्मा जी की चोटी है सका है वो है मोरकुटी। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लेते मटकी तोड़ते। एक दिन गोपियों ने गोष्ठ बनाई, मीटिंग बनाई, चलो आज नंद के को सुधारे हमें। तो उनके लिए बाजार से लेडीज कपड़े लाई, लहंगा चुंदरी अंगिया साड़ी चूड़ी ठाकुर जी को पहनाया। कह रही हैं ठाकुर जी से कि पहन अंगिया और साड़ी, चाल चले तुम मतवारी, 30 मटकी माखन की बारी, हमारो दान देव गुजराती बरसाने वारी। आज आपने बहुत दान लिया है, आज आप गोपी भाव में हो, आज हमारा दान चुकाओ। तो ठाकुर जी गोपीन से कह रहे हैं कि गोपी नहीं, हम तो ग्वारियाँ हैं, गौचारण करने आए, हमारे पास दान देने को नहीं है। तो गोपियाँ ठाकुर जी की तलाशी लेती हैं। उनकी भेंट में बंसी थी, राधा जी ने बंसी को ले लिया और कहा कि बंसी जब मिलेगी जब हमारा दान चुका दोगे। दान देने को नहीं है तो ब्रज की कहावत है, श्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। तो गोपियाँ ठाकुर जी को दानगढ़ ले गईं। वहाँ झूला बना हुआ है, झूला ऊपर श्री जी को विराजमान करके स्वयं ठाकुर जी ने सवा पैर श्री जी को झूला झुलाया दान के रूप में, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहस्य, किशोजू वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो मैं मान करके बैठ गई, जैसे नाराज हो जाते हैं, मोर बनकर आए। तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए और मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का नृत्य देखकर राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची। और भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। कहते हैं कि घेवर वन और खोर सांकरी नित्य नहीं लीला हो। यहाँ से आगे घेवर वन पड़ेगा, जो गोपियों के साथ लीला कर रहे जो खुश हो। तो गोपियों को प्यास लगी, उस सरोवर को बंसी से खोदा है। तो ठाकुर जी का श्रृंगार किशोजू ने किया है, किशोजू का श्रृंगार माँ ठाकुर जी ने किया है। तो किशोजू पूछ रहे हैं कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो ठाकुर जी ने बहुत निहारा, ऐसी कौन सी सुंदर चीज़ है उसका नाम लूँ। तो उस दिन शरद पूर्णिमा का चंद्रमा था, चंदा निकला हुआ था। ठाकुर जी ने एक लता हटाई, उनकी नज़र चंदा पड़ा तो किशोजू से कह दिया कि आप चंदा चकोर जैसी लग रही हो। तो किशोजू नाराज हो गई। तो ठाकुर जी ललता सखी से पूछ रहे हैं कि किशोजू नाराज हो गई, कैसी मनेंगी। तो ठाकुर जी ललता आते हैं और मोर नृत्य करते हैं। किशोजू पहचान तो लेती हैं, आज तो स्वयं कहना मोर बन के आए, पर उनका नृत्य देखकर राधे जी को हंसी आ जाती है। हंसी आ जाती है तो नाराजगी दूर हो जाती है। ये यहाँ ठाकुर जी की सभी स्थानों पर बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य है। बोलो राधा राधा रानी की जय, श्री राधे। चलो 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 देख के आते हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी के हाथ के चिन्ह है, हाथ का निशान बना हुआ है। और ये जो आप सामने की तरफ जो स्थान देख रहे हो, यहाँ पे राधा रानी बैठा करती है। और ये जो इसके सामने वाला स्थान है, यहाँ पे श्री कृष्ण जी बैठा करते हैं। तो कुछ इस तरह से रास्ता है, ऐसी साखरी खोर, इसीलिए इसको साखरी खोर कहा जाता है, क्योंकि इतनी पतली सी गली में से पतला सा रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, यहाँ से होकर जाना पड़ता है।
तो कितना सुंदर दृश्य रहा होगा उस टाइम पे, और हमने ये आज के टाइम पे से देखा ना तो मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे इनके चरण चिन्ह बने हुए हैं, वो वहाँ से यहाँ पे कूदे थे तब उनके चरण यहाँ पे छप गए हैं, तो चरणों के स्थान यहाँ बने हुए हैं, हाथों के स्थान यहाँ बने हुए हैं। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर जगह है ये सांकरी खोर। सच में मुझे यहाँ जाके ना बहुत ही अद्भुत लगा। मतलब मन में ऐसा हो रहा था कि काश ये रियल में देख पाते, ऐसा हम महसूस कर पाते, हम खुद देख पाते ऐसा। और हमारे साथ हमारे छोटे लड्डू गोपाल भी आए हैं, जिन्हें प्यार से नवनीत प्रिय भी बोला जाता है। तो हम हमारे कुंज बिहारी को भी साथ में लेकर आए, और अब मैं लेके जा रही हूँ आपको गहवर वन। तो जो हिंदी में पढ़ना चाहे वो हिंदी में इसे पढ़ सकता है। गहवर वन के बारे में भी मैं आपको थोड़ी डिटेल दूंगी, पर पहले आप लोग हिंदी वाले पढ़ लीजिए और इंग्लिश वाले ये वाला पढ़ लीजिए। तो चलिए, गहवर वन जो है वो बरसाना में स्थित एक घना जंगल है, जिसे राधा और कृष्ण की नित्य लीला स्थली माना जाता है। इसे श्री राधा रानी का हृदय भी कहते हैं, और माना जाता है कि आज भी दोनों यहाँ विहार करते हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी और राधा रानी की यहाँ पे गोद भराई हुई थी, तो मैं गोद भराई आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाती हूँ। तो चलिए। तुमसे प्यार सावरिया क्या करूं, दुनिया की कोई परवाह नहीं अब है, सुख दुख की कोई। ये हमारे प्यारे कान्हा जी और ये हमारी राधा रानी। मैं तो हो गई रे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। राधा रानी के गोद भराई के दर्शन तो हमने कर लिए हैं, अब जरा गहवर वन को हम थोड़ा निहाल लेते हैं। दीदी वन तो नहीं, पर ये गहवर ये वन है, वही है ना जो दीदी बोली थी। हाँ, सो ये है गहवर वन। गहवर वन जो कि लगता बिल्कुल निधि वन जैसा है, पर बहुत ही सुंदर वन है। इतनी प्यारी लता पताएं, इतने प्यारे वन, कुछ यहाँ का आनंद है ना, मैं बता नहीं सकती कि कितना हमें अच्छा लग रहा था। कितना मतलब बंदर तो बहुत सारे थे, इतना मजा नहीं कर पाए बंदरों की वजह से, पर ये जगह, ये वन सच में मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मन कर रहा था यहाँ से जाए ना, पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी हमारी राधा रानी का जो मंदिर है, श्री जी का जो मंदिर है, वहाँ जाना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ हमारी माता श्री वेट कर रही थी, तो वहाँ हमारा पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ गहवर कुंड, जिसे राधा कुंड के नाम से भी जाना जाता है और कृष्ण कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दर्शन कीजिए राधा कुंड के। तो माना जाता है कि, ऐसे कहा जाता है कि राधा रानी को प्यास लगी थी, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया था, और राधा रानी ने पानी पिया था यहाँ पे, और अपने मेहंदी के जो हाथ थे वो इस कुंड में धोए थे। तो इसी वजह से इस पानी का जो रंग है वो मेहंदी के कलर जैसा हो गया है। तो आप लोग भी आ जाइए, राधा कुंड के दर्शन कर लीजिए मेरे साथ, और मेरे साथ एक बार मिलकर कहिए श्री राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। और मैं यही प्रार्थना करूंगी, जैसे हम लोगों ने राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड के दर्शन किए, वैसे ही आप लोग भी बरसाना की परिक्रमा करो, और आप लोगों को भी ये सौभाग्य मिले कि आप लोग भी बरसाना की परिक्रमा कर पाए। ऐसी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। राधे राधे, बरसाना वाली की जय। अब चलते हैं हम हमारी परिक्रमा में आगे, और आगे चलकर देखते हैं कि अब हमें किस चीज के दर्शन होने वाले हैं और कौन से मंदिर के, क्योंकि हमें तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ना ही हम कोई गाइड लेकर आए हैं। तो हम चल पड़े अपने आप
लोगों को देखकर, जो जैसे जा रहा है उनका पीछा करते करते। फिर बाद में हमें पता चला कि हम जिस जगह जा रहे हैं, जिस रास्ते जा रहे हैं, यहाँ पे पड़ेगा मान मंदिर। मान मंदिर की कहानी राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम से संबंधित है। माना जाता है कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच किसी बात पर अनबन हो गई थी, जिसके कारण श्री राधा रानी बहुत ही नाराज हो गई थी और यहाँ पर मान मनोहार के लिए आ गई थी। तो ये मंदिर मान मंदिर इसी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी श्री कृष्ण जी से रूठ कर आई थी। श्री कृष्ण जी ने उन्हें मनाने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे। उसकी आगे की स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको यहाँ का रास्ता बताती हूँ। यहाँ पे कम से कम 250 से 300 सीढ़ियाँ बताई गई है मान मंदिर में पहुंचने के लिए। सो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और ये मेरा भाई, और मान मंदिर के ऊपर से टॉप व्यू देखना बहुत ही सुंदर, मतलब इतने प्यारे वनों के बीच में घिरा हुआ है हमारा ये मान मंदिर। सच में बहुत ही सुंदर है। और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं मान मंदिर, जिसे मानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और अब मैं आपको थोड़ी ही देर में लेके जाने वाली हूँ मान मंदिर के अंदर और दर्शन करवाऊंगी हमारे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के, जहाँ पे हमारी श्री राधा रानी हमारी प्यारी श्री कृष्ण जी से नाराज होकर रूठ कर बैठ गई थी। और अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। सो इस तरह से ये मान मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को मनाने के बहुत प्रयास किए, पर हमारी राधा रानी तो मानने वालों में से तो है ही नहीं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उनके चरणों में सर रखकर उनको मनाने का प्रयास किया, उनके ऊपर पंखा झलाना का काम किया। मतलब इस मंदिर में बहुत सी लीलाएं का प्रतीक माना जाता है। बहुत सी लीलाएं श्री कृष्ण और राधा जी ने यहाँ पे की है। और राधा जी यहाँ पे मान करने के बाद जब उनका मान थोड़ा कम हुआ, मनाया, तो यहाँ पे उनके प्रेम को गहरा हुआ है, प्रेम को दर्शाया गया। तो ये कुछ प्रसाद हमें यहाँ से मिला मान मंदिर से। पट बस थोड़ी देर में खुलने वाले हैं, थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ता है। और ये हमारे मानगढ़ श्री राधा मान मंदिर, मान बिहारी लाल जी के दर्शन कर लीजिए और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए, आप श्री राधा मान बिहारी लाल जी की जय। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे मान बिहारी लाल जी के और हमारी श्री राधा रानी के। अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मोरकुटी। मान मंदिर के पास मोरकुटी नामक स्थान है, जहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण कर नृत्य किया था। राधा रानी ने उस मोर को अपना लिया था और यहाँ पर श्री कृष्ण, राधा रानी और श्री कृष्ण ने दोनों ने मिलकर मोर नृत्य किया था। अब हम चलने वाले हैं, ये रास्ता अब हमें लेके जाने वाला है श्री जी के मंदिर। तो अब आप देखिएगा ये रास्ता हमने कैसे चूज किया, किस तरह से हम इस रास्ते पे पहुंचे। ये बहुत डिफरेंट था, ये मैं बता नहीं सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इसके बारे में। सो हम यहाँ से होते हुए चले गए अपने श्री जी के मंदिर के लिए, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। तो कुछ इस तरह से पहाड़ों के ऊपर होकर हम जा रहे हैं श्री जी के पास, हमारी प्यारी राधा रानी के पास। चलिए तो मेरे साथ आप चलिए राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। और बीच में ही मैं आपको दर्शन कराऊंगी दानगढ़ के, दान मंदिर के, जो कि थोड़ी ही देर में आने वाला है। सो कुछ इस तरह से आपको पूरा बरसाना दिखाई देगा और ये इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे नीलगाय जैसा कुछ है, आपको दिख रहा होगा, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। वो हमें ऐसे टुकुर टुकुर देख रही थी, तो हमने उनकी वीडियो ले ली। तो ये दो रास्ते हैं, एक रास्ते पे हम हैं और दूसरा रास्ता आपको ये दिखाई दे रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस रास्ते से जाएंगे। नीचे वाले रास्ते से बाइक वगैरह भी आती है, ये नीचे वाला वाले रास्ता रास्ते से भी जा सकते हैं। और ये वाला रास्ता, दोनों रास्ते यहाँ आकर मिल जाते हैं। और ये मेरा भाई, बहुत प्यास लग रही थी तो सोचा कि चलो गन्ने का जूस पी लिया जाए, पर हमारी किस्मत ना, यहाँ पे भाई पेटीएम नहीं चलता। तो आप जब भी यहाँ आओ तो अपने साथ थोड़ा कैश लेके आना। हमारा कैश तो हमारी माता श्री के पास था, तो हम पी नहीं पाए हैं, क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ दानगढ़, ये दान मंदिर,
मैं बता रही हूँ, बस थोड़ा सा और चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा और चलिए। चल तो हम रहे हैं, बस आपको तो देखना ही है, बस थोड़ा सा और निगाहें बनाए रखिए। चलिए चलिए, इधर मुड़ जाइए, आ गए हम दानगढ़ में। तो ये है दान मंदिर। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें सुन लीजिए। दानगढ़ बरसाना आने वाले सभी तीर्थ स्थलियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। ये दिव्य स्थान ब्रह्मा पहाड़ी की चोटी पर है। वैसे तो सब मंदिर ब्रह्मा पहाड़ी की चोटी पर ही बने हुए हैं। यहाँ पे श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ खेला करती थी। यह सुंदर और दिव्य स्थान श्री राधा और कृष्ण के बीच की बाल लीलाओं के दौरान घटी एक घटना के कारण अपना नाम रखता है। श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर संग्रहकर्ता बनकर आए थे। तो रास्ते में जब वो आए तो जो भी रास्ते में आता था उनको रोकते थे। तो उन्हें पता था कि श्री राधा रानी यहाँ पे सूर्य देव की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आती हैं। तो उन्होंने राधा रानी को भी रोका था कि वो यहाँ पर दान देकर जाए। तो ऐसा कुछ दानगढ़ की कहानी है। और अब मैं आपको लेकर आई हूँ कुशल बिहारी मंदिर। ये जो आप देख रहे हो, दानगढ़ के पीछे ही आपको मिलेगा कुशल बिहारी मंदिर। कुशल बिहारी मंदिर की ये बात है कि ये जो कुशल बिहारी मंदिर है, राजस्थान के एक राजा श्री बरसाना धाम को बहुत ही मानते थे। तो उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। उन्होंने श्री लाल को समर्पित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया। मंदिर के निर्माण के पूरा होने के बाद श्री लाडली जी ने सपने में आकर उन्हें कहा कि एक छोटा सा मंदिर जो बना हुआ है वहीं पर मुझे अपना मंदिर चाहिए, मतलब मुझे वहीं रहना है। ऐसे करके उन्होंने उन राजा के सपने में आकर ये बात बोली। तो श्री जी का जो मंदिर है, वो मंदिर अब जो बना हुआ है वो श्री जी का मंदिर है और ये है कुशल बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कुशल बिहारी मंदिर जब आप आते हो तो यहाँ पर आप अगर अपनी कार से आ रहे हो ना, तो अपनी कार वहां पे पार्क कर सकते हो। वहां से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारा श्री जी का जो बरसाना मंदिर है, जो हमारी प्यारी लाडली जी का जो मंदिर है, हमारी अलबेली सरकार का जो मंदिर है, बस थोड़ी दूरी पर है। उसके लिए थोड़ा सा तो कष्ट कर ही सकते हैं ना हम पैदल चलने के लिए। तो हम लोग भी निकल पड़े, जैसा आप देख ही रहे हो। वहां से हम सीधा सीधा आए, कहीं हमने टर्न नहीं लिया है। और अब हम थोड़ी सी ही दूरी पर है हमारी राधा रानी, हमारी अलबेली सरकार के मंदिर में जाने के लिए। तो मेरे साथ आप चलते रहिए और मेरे साथ थोड़ा सा भजन गा लीजिए जैसे मैं गा रही हूँ। आई होप सो आपको अच्छा लगे, क्योंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी तो है नहीं, पर आप मेरे साथ गाइए। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधा 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 राधा। हम पहुंच गए हैं हमारी श्री जी के महल में। देखो पूरा चेंज हो गया है। मैं फैब में आई थी तब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह से ये जो अभी बाउंड्री बनाई गई है, ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं लगी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा कर दिया है। राम की जय, शिवानुसुता की जय, लाडली सरकार की जय, जय जय श्री राधे, श्री राधे। तो दोस्तों आप सभी को राधे राधे, क्योंकि हम आ गए हैं मेरी प्यारी लाडली जू के महल में। ये मेरी लाडली जू का घर है, मेरी प्यारी राधा रानी का घर है। और यहाँ आके ना बहुत सुकून मिलता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं और इस बार इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। आप देख रहे हो कि आहा कितने आराम से लोग जा रहे हैं ना। ये देखो मेरी प्यारी लाडली जू सरकार का महल, हमारी प्यारी राधा रानी का महल। और हम ये चढ़ने वाले हैं बरसाना की सीढ़ियाँ और हम चल पड़े हैं हमारी राधा रानी। श्यामाजू की महलन की पौड़ी किस्मत वाले चढ़ते हैं, किस्मत वाले चढ़ते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए
हमारी लाडली जी के और हमारे प्यारे कान्हा जी के, और मेरे साथ एक बार बोलिए श्री कृष्ण मनोहारिणी की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बरसाने वारी की जय। और यहाँ से मुझे मिला राधा रानी का प्यारा सा आशीर्वाद। दोस्तों बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे। हम जैसे ही दर्शन कर कर आए ना, जैसे मैं तो जाकर आ रुकी हूँ, मेरा भाई गया हुआ है, तो जैसे मेरी मम्मी है और बहनें गई थी, तो पहली बार गई थी, तो बता रही थी कि हमारे तो बहुत ही पास से दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। तो सच में बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। मैं तो पहले आ चुकी थी, तो मेरे तो और भी ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए हैं। और हम दर्शन करके इस गेट से बाहर आ ही गए थे, तो एकदम डिफरेंट हो गया है, सब कुछ चेंजेस हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब पीछे से जब हम पहली बार ही आए हैं पीछे से, तो पीछे का रास्ते का हमें कोई आइडिया नहीं था, और यहाँ पे भी कुछ कच्चा सा बना हुआ था, अब यहाँ पे भी बन चुका है। बहुत ही डेवलपमेंट हो गया है, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा हो गया है, एकदम बढ़िया। और हम जब आ रहे थे इस रास्ते से, तो बीच में निशुल्क प्रसादी का भी एक वो लिखा हुआ था। तो पहले मेरे भाई ने देखा कि यहाँ पे रोपवे भी स्टार्ट कर दी गई है, तो हमने सोचा कि चलो एक बार प्राइस वगैरह पूछ ली जाए कि कितने रुपए चार्ज हो रहा है, क्या है। और भीड़ यहाँ पे रोपवे के लिए मैं बता नहीं सकती, अभी आप देखना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हमने सोचा ये था कि मम्मी वैसे भी चल नहीं सकती है, उतर नहीं सकती है, मतलब बहुत थकी हुई थी, तो हमने डिसाइड किया कि मम्मी को भेज देंगे चार्जेस वगैरह पता करके कि कितना रुपए चार्ज होता है। तो कुछ इस तरह से 3 रोपवे का जो ये डिवाइड किया गया है, मतलब एक के अंदर 6 लोग बैठ सकते हैं, और ऐसे कुछ लाइनें लगी हुई है इतनी लंबी लंबी। तो चार्जेस जानते हैं अपन। कितना टिकट है? 10 रुपये पर एक। तो 50 रुपये पर पर्सन इन्होंने कुछ चार्जेस बताए। रोप का टिकट है 50 रुपए पर पर्सन, पर इतनी भीड़ है ना। मैं मेरा भाई हम ये बात कर रहे थे कि किस किस को बैठाएंगे, और मैंने निशुल्क प्रसादी की बात की थी। तो वो यहाँ पे निशुल्क प्रसाद यहाँ पे वितरण होता है, जहाँ पे चावल और कढ़ी, जो कि हमारी राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्रिय है कढ़ी चावल, तो वो यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो हमारी राधा रानी जी के यहाँ पे अगर कुछ मिल रहा है तो वो हम कैसे छोड़ दे, प्रसाद तो कहीं का नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, और इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट था ना, हम बता ही नहीं सकते। तो हम प्राइस पूछ के गए थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि सभी चल लेते हैं, और लेट भी हो रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम सब लोग चलते हैं। तो 50 रुपये पर पर्सन था, तो हम सब लोगों ने जाने का डिसाइड किया, और लाइन में लग चुके हैं। बहुत ज़्यादा लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, मतलब लाइन तो लंबी होगी, ऑब्वियस सी बात है। वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, और यहाँ पे हम वेट करते करते बस थोड़ी देर और हम हंसी मजाक करने लगे, कुछ इस तरीके से आप देख ही रहे हो। जगह पे आके बैठेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बेचारे ये रह गए और हम सब लोग आ गए, हम सब लोग तो आ गए और ये रह गए। ये देखो अपने आप ही बंद हो जाता है, वो तो नहीं होता। हम लोग बैठ चुके हैं, और यहाँ हमारी रोपवे चलती हुई हम लोग जा रहे हैं, और मैं अपने भाई बहन को बाय कर रही हूँ क्योंकि वो रह गए थे। और यहाँ पे हमारी रोपवे चल गई है, और मैं इन्हें बोल रही हूँ कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ देखो। तो रोपवे स्टार्ट हो गई है, और ये लोग पहली बार बैठे, तो इनके एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हैं जैसे आप देख रहे हो। पहली बार बैठे हो ना? हाँ जी, पहली बार बैठे है ना? पहली बार ये पहली बार नहीं है। नीचे का देखो, नीचे का सीन देखो, नीचे देखो। सो गाइस नीचे की तरफ देखिए, पूरा व्यू, मतलब पूरा बरसाना यहाँ से दिख रहा है। नीचे जो लता पताए हैं, इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य। वैसे तो हम लोगों ने तो पहले रोपवे देखा हुआ है, किया हुआ है, राइड की हुई है, पर बरसाना में रोपवे स्टार्ट हो गया और उसकी राइड करना, इट्स रियली ऑसम। बड़ा ही मजा आया, बहुत आनंद आया। बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
मंदिर के दर्शन करके हम जब नीचे आ रहे थे ना, तो यहाँ की हालत देखी भाई, बहुत भीड़ थी उस टाइम तो। और हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग पैदल जाएंगे, मम्मी और को ऑटो में बिठा दिया था। और ये वीडियो यहीं एंड होती है। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, बरसाना की परिक्रमा आप लोगों ने मेरे वीडियो के माध्यम से की, आपको सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आप सभी को राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।